दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे वो 10 साइंस जो ये प्रूफ करते हैं कि आप जल्दी पुअर कैटेगरी में आने वाले हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है और ये डायरेक्ट कोट है, बाय 2030 यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आज की दुनिया में एक नई टाइप के गरीब लोग बन रहे हैं, कुछ सोसाइटल डिजाइन से और कुछ अपनी चॉइसेस से। सरफेस पे देखने पे तो ये गरीब दिखते नहीं है, बट शायद इन्हें ये श्राप है कि ये पूरी लाइफ एंजाइटी में जिएंगे पैसे को लेकर। मैं हूं आयुष और इस वीडियो में मैं वही साइंस बताऊंगा जो एक्चुअली में इनडायरेक्टली आपकी गरीबी का इंडिकेशन है। और अगर इनमें से ज्यादातर साइंस आप में भी कहीं ना कहीं हैं तो समझ लेना भाई आप भी डेंजर जोन में हो। साइन नंबर 7 और 9 तो बहुत क्रिटिकल हैं, जिसकी वजह से शायद आप या ज्यादातर 99% लोग पूरी लाइफ हमेशा गरीब रह जाएंगे। पहला साइन, आपका रेंट आपकी आधी इनकम खा जाता है। आप वैसे भी अभी ज्यादा कुछ ओन नहीं करते हो और फिर अच्छी लोकेशन, लग्जरी सोसाइटी, फैंसी फैसिलिटीज और इन सब के चलते आप अपने रेंट वाले घर का प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो। आप खुद को कन्विंस करते हो कि इट्स फाइन, मैं और कहीं कहाँ ही रहूंगा, बाकी जगह पे तो बहुत दिक्कत होगी वगैरह वगैरह। बट फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न हिस्ट्री 30 इयर्स की होम लोन ईएमआईज कॉमन हो गई हैं। पेरेंट्स के लोन्स और ईएमआईज बच्चों को ट्रांसफर हो रहे हैं। एक घर ओन करना शायद आपकी भी लाइफ का एक बिगेस्ट गोल है, बट आप कहीं ना कहीं ये समझते नहीं हो कि जिस घर में आप रहते हो वो एक्चुअली में एक एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। क्या आपको भी ये सब सुन के वियर्ड लगता है? कांग्रेचुलेशंस, आप भी जल्दी ही पुअर कैटेगरी में आने वाले हो। साइन नंबर 2, आपका इमरजेंसी फंड आज भी 1 लाख रुपए से कम है। बेसिकली आपके पास इमरजेंसी फंड नाम का कुछ है ही नहीं। जरा ऑनेस्टली पूछिए खुद से, अगर आज अभी से आपकी इनकम आनी बंद हो जाए तो क्या अगले सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए आप अपनी करंट लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं? रेंट, बिल, फूड, ग्रोसरीज वगैरह वगैरह। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो आप भी ऑलमोस्ट पुअर क्लास में ही हो। आप एक छोटी सी इमरजेंसी दूर हो अपनी लाइफ में बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर से। और खुदा ना खास्ता अगर अभी कोई इमरजेंसी आ गई तो या तो आपको कर्जा और लोन लेना पड़ जाएगा और या फिर अपने जोड़े हुए कोई एसेट्स बेचने पड़ जाएंगे और फिर आप खुद को ही कुछ ना कुछ बहाने देके इसे जस्टिफाई भी कर देंगे। रियलिटी में तो आप लॉस्ट या एंशियस फील करते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं कैपिटलिज्म पर, गवर्नमेंट पर या दुनियादारी पर। सच्चाई यह है कि आप सही बात सोचने से ही अवॉइड करते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह लोग डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं कि कहीं रिपोर्ट में कुछ गलत बीमारी ना निकल आए। साइन नंबर 3, आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड डेट या कोई पर्सनल लोन्स चल रहे हैं। क्या आपने भी ये रियलाइज करा है कि कॉलेज की डिग्रीज ने आज की इकोनॉमी में कुछ खास नहीं उखाड़ा है? इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री तो ले ली, बट आज भी बिना डिग्री के इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। ओला उबर ड्राइवर्स भी कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं। और लोन्स के साथ तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आप एक्चुअली ब्रोक भी नहीं है, आप ब्रोक से भी नीचे हैं। रोड साइड पे रहने वाला इंसान जिसके पास आज कुछ भी नहीं है वो एक्चुअली जीरो पे है, बट आप तो उसी तरफ जीरो से भी नीचे हैं। अब आपको कई साल काम करना पड़ेगा जीरो के लेवल तक आने के लिए, और फिर जैसे ही आप अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू करेंगे बैंक वाले मास्टर साहब की तरह पहले आपकी इनकम से लोन्स की ईएमआई ले लेंगे। अब उसके बाद जो बचता है उस पे आप सरवाइव करते हैं। साइन नंबर 4, आपके पास एसेट्स के नाम पे खुद का कुछ भी नहीं है। आपके महंगे कपड़े, महंगी घड़ी या सारे गैजेट्स, ये सारे के सारे लाइबिलिटीज हैं। और आपकी वो फैंसी कार जो आपने लोन पे ली है वो भी एक लायबिलिटी है, कोई एसेट नहीं। आपकी लाइफ में खुद के अलावा ऐसा क्या है जो या तो पैसा बना रहा है या कंसिस्टेंटली उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है? और यही रीजन है आज कि 90% पॉपुलेशन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। अब आज एप्पल के गैजेट्स तो यूज कर रहे हैं, स्टारबक्स में जाके 400-500 रुपए की महंगी कॉफी तो पी रहे हैं, बट क्या आपके पास आज एप्पल के शेयर्स या टाटा के शेयर्स भी हैं जिनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में हमेशा अप्रिशिएट होती आई है? साइन नंबर 5, आपके पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। आप शायद आज भी अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट हो और इन्फ्लेशन आपकी अर्निंग पावर से तेज चल रहा है। प्राइसेस एक्सपेंसिव होती जा रही हैं इवन फास्टर देन यू कैन इंक्रीज योर इनकम। इंडिया में ऑलमोस्ट हर चीज की प्राइस मिनिमम 15-20% से बढ़ गई है पिछले 3 सालों में। पेट्रोल से लेके एलपीजी सिलेंडर, प्रॉपर्टी के प्राइसेस सब कुछ 25-30% तक ऊपर है। मेडिकल सर्विसेज तो 40 से 50% तक महंगी हो गई एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और अगर आपकी इनकम लास्ट 3 साल में 30% से नहीं बढ़ी है तो ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, आप 30% पुअरर हो गए हो। साइन नंबर 6, आप हर जगह पेमेंट करते टाइम इंस्टॉलमेंट या ईएमआईज के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो, जैसे कि बाय नाउ पे लेटर या ईएमआईज के ऑप्शन हर जगह। ऑल्दो इन्हीं सब की वजह से आप कहीं ज्यादा पे कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको शायद ऐसा लगता है कि ईएमआईज या लोन्स हर बड़ी चीज को अफोर्ड करने का एक सिंपल सा हैक है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। कोई भी चीज ईएमआईज या इंस्टॉलमेंट में लेने से पहले ये याद रखना कि अगर आपकी पॉकेट में इंस्टॉलमेंट देने के पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। साइन नंबर 7, आपके अराउंड सब सेम तरह की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं।
एवरीवन इज स्ट्रगलिंग एंड नो वन इज थ्राइविंग। कोई ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, कोई सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा, और सब लोग हर बात के लिए सिर्फ सिस्टम या गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी उस बात से कंफर्टेबल हो गए हो। अगर आपके पास भी खुद को चेंज करके ग्रो करने का और आगे बढ़ने का मोटिवेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आउट ऑफ कंट्रोल लगते हैं और आप भी मीडियोक्रिटी में सेटल हो गए हो, तो मेरे दोस्त आप भी जल्दी पुअर कैटेगरी में आने वाले हो। साइन नंबर 8, प्रेजेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर फ्यूचर। न्यू पुअर एक्चुअली योलो जनरेशन है, यू ओनली लिव वंस। हर ट्रेंड को फॉलो करना, कॉन्सिक्वेंसेस की केयर नहीं करना, और तो और अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल्स को सोचे बिना बस आज में ऐश करने के लिए जीना। और अगर आपका भी हर चीज में वही एक एक्सक्यूज आता है कि भाई पैसा तो आगे कमा लेंगे, बट ये उम्र थोड़ी वापस आएगी। ये सब थ्योरी में तो अच्छा लगता है, बट रियलिटी में वो आज की अय्याशी वाला पैसा आप अपने ही फ्यूचर से बोरो कर रहे हो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सेंट है, 20,000 रुपए अकाउंट में है, 5 लाख का सर पे डेट है, फिर भी फ्राइडे नाइट को 3,000 रुपए उड़ाने के लिए क्लब में जाना है। साइन नंबर 9, पैसा उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। ये लोग एक तरफ तो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं और दूसरी तरफ दूसरों को लाइफ एंजॉय करते देख के जेलस फील करते हैं। पैसे के बारे में डिस्कशन करने से इन्हें एंजाइटी होती है। इन्हें लगता है कि इनकी सो कॉल्ड इमेज खराब हो जाएगी अगर ये पैसे की बात कर लेंगे। ये आने वाले पुअर क्लास के लोग हैं जो सेम रहना चूज करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए चेंज होने में तो एफर्ट लगेगा। ये लोग एक्चुअली में शायद अभी तो पुअर नहीं है, बट लेट 30s में आके ये रियलाइज करते हैं कि अब तो भाई पुअर क्लास में आ गए और अब पैसा ही इनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। साइन नंबर 10, स्किल्स के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। बस जैसे तैसे एक जॉब मिल गई, अब उसी में लगे हुए दिन रात। खुद से कोई स्किल्स नहीं सीखना, कभी अपग्रेड नहीं करना। ऐसे ही लोग फिर जल्दी ही अपनी जॉब में भी रिप्लेस हो जाते हैं। अब आप अपनी लाइफ में इन साइंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपने लिए कस्टमाइज्ड रिच लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, उस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और मनी साइकोलॉजी और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा कमेंट में ऑनेस्टली बताइए अगर इनमें से कोई भी साइन आप में भी है, मैं पर्सनली आपको इससे ग्रो करने में हेल्प करूंगा। रिमेंबर, ये साइंस वार्निंग है, परमानेंट नहीं, और इन्हें डेफिनेटली चेंज करा जा सकता है, बट उसके लिए कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैं हमेशा आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।